नमो नमः। हेलो, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे चैंपियंस? आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल अविनाश इंटरजोन में। और आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में एकदम बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देर मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक चलिए हम लोग पढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं, ठीक है? आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इसमें से आएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, आप सभी का टाइम बहुत कीमती है। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, यानी कि महात्मा गांधी ने कौन सा पाठ लिखा है? ऑप्शन आप सभी का, आई हैव ए ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड द अर्थ। तो आप सभी को याद होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट जो है वो महात्मा गांधी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे कि हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपके एग्जाम में हिंदी में लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आप लोग की सहूलियत के लिए मैंने हिंदी लिखा है ताकि आप अच्छे से आराम से समझ सके, ठीक है? चलिए, और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है अविनाश इंटरजोन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विद, ठीक है? किताब का ही ये क्वेश्चन है, दिया गया कि गिब्बन जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है? किससे संबंधित है, किस देश से? इटली से, स्वीडन से, रसिया से कि अमेरिका से? तो आप सभी को याद होगा ये इटली से संबंधित है। किससे है? इटली से संबंधित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, फेराओस वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो फराओस थे वो शासक थे, ठीक है? शासक थे कहाँ के? तो पुरानी रसिया यानी रूस के, या पुराने इजिप्ट के यानी मिस्र देश के, या पुरानी इंडिया के, या पुराने ग्रीस के? तो आप सभी को याद रखना है, ठीक है? इजिप्ट के ये थे। कहाँ के थे? इजिप्ट यानी कि मिस्र देश के ये लोग थे, ठीक है? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉट 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 वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, ठीक है? यानी कि इजिप्ट के रूलर्स यानी कि शासक कौन थे? तो आप सभी को याद होगा, बताइए, अमेरिकन थे, अफ्रीकन थे, ईरानियंस थे, या फेराओस थे? याद रखिएगा, फेराओस थे, ठीक है? फेराओस थे ये, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, पांचवा क्वेश्चन, गांधी जी वेंट टू चंपारण, यानी कि गांधी जी जो थे वो चंपारण कब गए थे? चंपारण में कब गए थे? 1915 में, 1916 में, 1917 में कि 1918 में? तो याद रखिएगा 1917 में वो चंपारण गए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, यानी कि महात्मा गांधी, ही का मतलब होता है महात्मा गांधी, ठीक है? महात्मा गांधी ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, ठीक है? बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आर्टिकल्स यानी कि लेख लिखे हैं। किसके लिए? द हिंदू के लिए, या द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, द ब्लिट्ज के लिए, या यंग इंडिया के लिए? तो याद रखिएगा यंग इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, ठीक है? ये सब बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? इसलिए बढ़िया से देखिए, लास्ट तक देखिए। अगला सातवां क्वेश्चन है, गांधी जी डेड एट हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक डॉट डॉट डॉट, यानी कि गांधी जी मारे गए थे, उनको मारा गया था एक कट्टर लोगों द्वारा, ठीक है? एक कट्टर आदमी था, फैनेटिक आदमी था, जिसका नाम भी आप जानते हैं नाथूराम गोडसे था, ठीक है? उसने उनको मारा था। तो कब उनको मारा था, ठीक है? कब उनका मृत्यु के घाट उतार दिया था? तो ऑप्शन है आपका 31 अक्टूबर 1984, ठीक है? 15 अगस्त 1947, 13 जनवरी 1948, या 26 जनवरी 1950? तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार के हत्या कर दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आठवां है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वाज रिटन बाय, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है? कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन है नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, या जाकिर हुसैन? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, ठीक है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है? ये उनका ऑटोबायोग्राफी था, याद रखिएगा ऑटोबायोग्राफी इनका था। महात्मा गांधी ने अपने जेल में बैठकर ही, ठीक है, जो जेल में उनको कैद किया गया था उसी में बैठकर ये अपना ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा लिखे थे, और उसी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का 9 नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज रिटेन बाय, यानी कि जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? रिटेन बाय यानी कि लिखा गया है, चाहे किसकी रचना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, हुसैन, या नॉन ऑफ दिस? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, एम गांधी ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, महात्मा गांधी होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 10वां है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट डॉट डॉट डॉट, डेवलपमेंट ऑफ है, यानी कि सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, वो किसकी विकास की अवस्था है? यानी कि किसकी विकास होती है सभ्यता से? बताइए सिविलाइजेशन से किसकी विकास होती है? पीपल यानी कि लोगों का, समाज का, या एनिमल यानी कि पशु का,
बर्ड यानी कि चिड़िया का या नॉन लिविंग थिंग्स का। तो याद रखिएगा लोगों का विकास होता है। सिविलाइजेशन अगर हमारे अंदर आएगा तो हमारा ही विकास होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किससे कैसे पेश आना है, कैसा व्यवहार करना है, यही सब चीजें होती है, ठीक है। 11 नंबर, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डॉट डॉट डॉट, यानी कि भारत की जो ग्लोरी है, यानी कि भारत की जो सभ्यता है उसकी महानता क्या है, ठीक है। भारत की सभ्यता की महानता क्या है, तो क्या वो इमूवेबल अटल रहता है, या मूवेबल चलायमान रहता है यानी कि हट हिल जाता है, या अनसिविलाइज्ड असभ्य रहता है, या इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी रहता है। तो याद रखिएगा भारत की जो सभ्यता है उसकी महानता यही है कि वो अटल रहता है। आप कि कहीं भी देख लीजिए, पहले के जमाने का देख लीजिए, अभी तक हम लोग का सभ्यता जो है अभी तक चलती आ रही है, ठीक है। इमूवेबल है, इसको कोई हिला नहीं सका है आज तक, ठीक है। हम लोग अभी भी अपने सभ्यता में जीते हैं, ठीक है, बहुत सारे जगहों पे। चलिए 12 नंबर है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी कि जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी की ये रचना है, माई ऑटोबायोग्राफी है ये, किसका नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर, आवर डॉट 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 इज रेस्टलेस एज अ बर्ड, हमारा ऐसा क्या है जो एकदम चिड़िया की तरह रेस्टलेस होता है, यानी कि बेचैन पंछी की तरह होता है, क्या होता है, हमारा हृदय, हार्ट यानी कि, या माइंड, या बॉडी, या सोल। तो याद रखिएगा हमारा जो माइंड होता है वो एकदम बेचैन पक्षी की तरह चंचल रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर है, आवर डॉट 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 इंजॉयड देयर ट्रू होम रूल, ठीक है। हमारे कुछ लोग हैं जो क्या करते थे, होम रूल में एकदम अपना घर का जो नियम होता है होम रूल में अपने शासन में क्या रहते थे, इंजॉय करते थे। कौन, हमारे लीडर्स, या हमारे एंसेस्टर्स, हमारे किंग्स, या हमारे फार्मर्स। तो याद रखिएगा हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे वे क्या करते थे, हमेशा अपने होम रूल में इंजॉय करते थे, घर के ही नियमों में एकदम उलझे हुए रहते थे, ठीक है, शांति से जीते थे। 14 का बी हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी डॉट 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 में रूइन और इंडिया, ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब उनके अनुसार, ऐसी कौन सी चीज है जो भारत को बर्बाद कर सकती है, भारत को रूइन यानी कि बर्बाद कर सकती है। तो इंडियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड, या इंडस्ट्रियल रेवल। तो याद रखिएगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। जो बाहर की सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता होती है, अगर उसे आप अपनाएंगे तो इंडिया को वो बर्बाद कर देगा, क्योंकि हम लोग भारत सभ्यता के में नहीं रहेंगे बल्कि दूसरों की सभ्यता में जिएंगे, तो फिर हमारा भारत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर, हैप्पीनेस इज लार्जली है, यानी कि महात्मा गांधी कहते हैं जो हमारी हैप्पीनेस होती है, जो सुख होता है, वो केवल क्या होता है जी, मेंटल कंडीशन होता है, फिजिकल कंडीशन होता है, डिसीज होता है, या इमेजिनेशन होता है। तो याद रखिएगा ये एक हमारी एक मेंटल कंडीशन होता है, केवल मानसिक ऐसा अवस्था होता है कि हम बहुत खुश हैं, ठीक है। अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाते हैं तो कुछ समय के लिए हमको बहुत अच्छा लगेगा, नए नए जीन्स पहनने को मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, अलग अलग फूड खाने को मिलेंगे, तो वो कुछ देर के लिए केवल बस शांति रहेगा, कुछ सुख रहेगा, फिर बाद में आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो हैप्पीनेस होता है वो एकदम छोटा सा एक मेंटल कंडीशन होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर, महात्मा गांधी वाज मोर डॉट डॉट डॉट, महात्मा गांधी जो थे वो बहुत ज्यादा, ठीक है, एक चीज एक नेता से ज्यादा क्या थे, पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिक्स थे, या सोशल रिफॉर्मर थे, या स्पिरिचुअल लीडर थे। तो याद रखिएगा नेता से ज्यादा वो एक स्पिरिचुअल लीडर यानी कि वो आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है, आगे की सोचते थे, अच्छा सोचते थे, आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर थे वो, ठीक है, महात्मा गांधी। अगला देखिए, he used as the chief weapons डॉट डॉट डॉट, उन्होंने चीप वेपन्स यानी कि बहुत सारे क्या वेपन्स मतलब होता है हथियार, एक हथियार के रूप में कुछ चीजों का प्रयोग किया, किस चीजों का, स्वर्ड्स यानी कि तलवारों का, या न्यूक्लियर वेपन्स का, या गन्स का, या ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो याद रखिएगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ये उनके हथियार थे, ये उनके क्या थे, वेपन्स थे। हमेशा सच बोलते थे और किसी पर हिंसा नहीं करते थे, अहिंसा से जीते थे, ठीक है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन आजकल की जो सभ्यता है, ठीक है, वो किस चीज की पूजा करती है, किसकी उपासना है, किसकी पूजा करती है, उपासना मतलब पूजा होता है, वर्शिप मतलब मटेरियल की पूजा करती है, एथिक्स की, या ब्रदरहुड की, या इक्वालिटी की। तो याद रखिएगा वो मटेरियल की पूजा करती है, यानी कि आजकल की अगर सभ्यता को हम अपनाएंगे, वेस्टर्न सभ्यता को, तो वो भगवान को नहीं मानता है बल्कि इस मशीनों को मानता है। तो मशीन मतलब मैटर, मटेरियल यानी कि कोई भौतिक वस्तु, तो भौतिक वस्तुओं की वो लोग पूजा करते हैं। तो 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, पीपल इन एंशियंट डेज वी आर सेटिस्फाइड विद, यानी कि पीपल यानी कि जो लोग थे वो पुराने दिनों में किस चीज में सेटिस्फाई रहते थे, यानी कि वो संतुष्ट रहते थे। पुराने समय के लोग किस चीज में संतुष्ट रहते थे? टाउन्स यानी कि बड़े बड़े शहरों में, सिटीज यानी कि शहरों में, या मेगा सिटीज बहुत बड़े महानगरों में, या विलेजेस गांव में। तो याद रखिएगा गांवों में वो ज्यादा खुश रहा करते थे, क्योंकि गांव में सब कुछ शुद्ध रूप में मिलता था, ठीक है, और अभी भी मिलता है। तो ज्यादातर लोग पुराने जमाने में कहाँ सेटिस्फाई रहते थे, संतुष्ट? तो विलेज में, ठीक है। चलिए, ये सब आपके पाठ में पढ़ाया गया है, नहीं पढ़े तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, यानी कि पुराने समय में, पुराने दिनों में जो सामान्य लोग होते थे वो किस चीज को फॉलो करते थे, किस चीज का पालन करते थे? बिजनेस का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, कि पॉलिटिक्स का? तो याद रखिएगा वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे ध्यान देते थे, ठीक है। अन्न उगाते थे, कृषि का काम करते थे, इसीलिए वो बहुत ही हैप्पी रहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, यही उनका काम था। 22 नंबर, आवर एंसेस्टर्स इंजॉय डॉट 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 रूल। देखिए ये क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछेगा, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और इस बार भी आशा है कि आप सबने पूछेगा, ठीक है, 2027 में पूछेगा, जरूर पूछेगा। तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो इंजॉय करते थे कैसे रूल में? नाइस रूल में, सोसाइटी रूल में, होम रूल में, कि नेशन रूल में? तो याद रखिएगा होम रूल, ठीक है। होम रूल में बहुत ही वो इंजॉय करते थे, बहुत ही खुश रहते थे, अपने घर के नियमों का पालन करते थे, ठीक है। चलिए 23 नंबर, डॉट 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 वे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। कौन लोग ऐसे थे जो सेटिस्फाई थे, संतुष्ट थे छोटे छोटे घरों के लिए, छोटे छोटे गांवों में रहकर बहुत ही वो संतुष्ट रहा करते थे? कौन? आवर एंसेस्टर्स, जर्मन्स, रोमन्स की इटालियंस? तो याद रखिएगा आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे वो अपने छोटे छोटे गांवों में रहकर ही बहुत ही संतुष्ट और खुश रहा करते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन अवर डेवलपमेंट। हमारा जो विकास है उसमें माइलस्टोन का काम किया, ठीक है, माइलस्टोन का काम किया हमारे इन्वेंशन में, हमारे एक चीज का इन्वेंशन हुआ, एक चीज का खोज हुआ जिसने माइलस्टोन का काम किया। क्या? फायर, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, या नॉन ऑफ दी? तो याद रखिएगा फायर ने, ठीक है, ये सब आपके पाठ में से पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फायर, यानी कि अग्नि, वही आया तो क्रांति आया। आगे देखिए 25 नंबर, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ डॉट 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 हैप्पी। अगर आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी लग्जरी चीजें हैं, तो इससे कौन हैप्पी नहीं हो सकता है? बर्ड, मैन, काउ, या डॉग? तो याद रखिएगा मैन। आदमी के पास अगर बहुत सारा रुपया, पैसा, धन दौलत आता है फिर भी वो हैप्पी नहीं रहता है, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पूर्वज जो गांव में रहते थे उनके पास बहुत ज्यादा धन नहीं रहता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही शांत और बहुत ही शुद्ध जीवन जिया करते थे, और एकदम शांत रहते थे, बढ़िया से रहते थे, इंजॉय करते थे। और आजकल के लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम, हमारे जो पूर्वज थे दूर करते थे हमें, ठीक है। डिसाइडेड मतलब दूर करना, दूर रहने की सलाह देते थे, किस चीज से? पॉलिटिक्स से, लग्जरियस एंड प्लेजर से, मोरालिटी से, या स्पिरिचुअलिटी से? तो याद रखिएगा लग्जरियस एंड प्लेजर से दूर रहने की हमें बात सिखाते थे, बोलते थे कि हमेशा भोग विलास से दूर रहो, ठीक है, ज्यादा आराम शरीर को मत दो, ये बताते थे। 27 नंबर, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डॉट 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 एंड रोमन्स। बताइए, जो यूरोप के पीपल है, जिन लोगों की सभ्यता हम लोग अपनाना सोच रहे हैं, ठीक है, वहां के जो लोग हैं वे किससे इंस्पायर हैं, ठीक है, किससे प्रेरित हैं? तो रोमन से। और किससे? ब्रिटिश से, ग्रीक से, जर्मन से, इंडियन से? तो याद रखिएगा ग्रीक, ठीक है, ग्रीक एंड रोमन से वो वे सभी क्या थे? इंस्पायर्ड थे, ठीक है, यूरोप के लोग, ग्रीक एंड रोमन्स। आगे देखिए 28 नंबर, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी कि सिंपल लिविंग, ऐसे कहाँ के लोग, चाहे कौन सी सभ्यता में सिंपल लिविंग लोग आराम से सामान्य जीवन जीते हैं, सादा जीवन, और उच्च विचार रखते हैं, ठीक है, कहाँ के लोग सादा जीवन जीते और उच्च विचार रखते हैं? अमेरिकन सिविलाइजेशन वाले, इंडियन सिविलाइजेशन वाले, यूरोपियन, या फिर नॉन? तो याद याद रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाले, ठीक है, भारतीय सभ्यता वाले लोग सादा जीवन जीते हैं लेकिन उच्च विचार रखते हैं, ठीक है। बैठ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, 15 अगस्त 1870, 26 जनवरी 1868, या 30 जनवरी 1869? तो आप सभी को याद होगा कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, इसीलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया ताकि आप सभी को बढ़िया से समझ में आए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का 30 नंबर, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, यानी कि अगर आप मोरालिटी को, नैतिकता को, अपना नैतिकता का पालन कर रहे हैं आप, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप मास्टरी हासिल कर रहे हैं, ठीक है, मास्टरी हासिल कर रहे हैं, विजय प्राप्त कर रहे हैं, किस चीज पर? इकोनॉमिक ग्रोथ पर,
पॉलिटिकल एबिलिटी पर, माइंड्स एंड पैशंस पे या आर्ट्स पर? तो याद रखिएगा माइंड्स एंड पैशंस। अगर आप नैतिकता को अपना रहे हैं, लोगों से अच्छे से आप बातचीत कर रहे हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, ठीक है, उनका पालन करते हैं, तो इसका मतलब आप अपने मन पे और अपनी इंद्रियों पे क्या कर रहे हैं, काबू पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि मास्टरी कर रहे हैं माइंड्स एंड पेशेंस पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, डॉट 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 सिविलाइजेशन बिलीव्स इन गॉड। कौन सा सिविलाइजेशन है जो कि भगवान में विश्वास रखता है, ठीक है, बिलीव मतलब विश्वास रखना भगवान में, ठीक है, गॉड में बिलीव करने वाला सिविलाइजेशन कौन सा है? वेस्टर्न, इंडियन, रोमन की ग्रीक? तो याद रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन ऐसा सिविलाइजेशन है जो भगवान में विश्वास रखता है, बाकी कोई भी भगवान में विश्वास नहीं रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट द टू मैन डॉट डॉट डॉट। सिविलाइजेशन जो सभ्यता है वो किस चीज का मार्ग दिखाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को किस चीज का मार्ग दिखाता है? हाउ टू मेक मनी, ये दिखाता है कि धन कैसे कमाएं। हाउ टू विन एनिमी, शत्रु से कैसे जीते, ये बताता है। द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य बताता है, या द वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका बताता है। तो याद रखिएगा सिविलाइजेशन हमें अपनी ड्यूटी समझाता है, ठीक है, हमारा जो कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं, कौन सा काम करना चाहिए, गलत सही सब कौन बताता है? तो सिविलाइजेशन बताता है, ठीक है, यानी कि द पाथ ऑफ ड्यूटी, हमारा कर्तव्य का मार्ग दिखाता है वो, ठीक है। 33 नंबर, डॉट 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 सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स मैटेरियलिज्म। बताइए कौन सी सिविलाइजेशन है जो बढ़ावा देता है मैटेरियलिज्म को, भौतिकवाद को बढ़ावा देता है, यानी कि भौतिक वस्तु है, वो कहता है भगवान सही नहीं है, भगवान नहीं जीतेंगे, रोबोट जीतेगा, ठीक है, रोबोट्स ही आपका फ्यूचर है, ऐसा कौन कहता है? इंडियन इंडियन सिविलाइजेशन, या इजिप्टियन, या वेस्टर्न की चाइनीज? तो याद रखिएगा वेस्टर्न। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो हमेशा भौतिक की पूजा करता है, मटेरियल की, और मटेरियलिज्म को क्या करता है? बढ़ावा देता है, ठीक है, उसका ही प्रचार करता है। चलिए 34 नंबर है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी डॉट 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 मोर टुवर्ड्स वन अनदर। देखिए ये आपकी बुक का एक लाइन है जो कि महात्मा गांधी बोलते हैं कि क्या हमारी सिविलाइजेशन ने, हमारी सभ्यता ने यह सिखाया है कि हमें लोगों के साथ क्या रहना चाहिए, अन्य लोगों के साथ क्या रहना चाहिए। हमारी सभ्यता ने क्या सिखाया कि हमें अन्य लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, शत्रुता का व्यवहार करना चाहिए, एनिमी या एंग्री क्रोधित होना चाहिए, अपसेट परेशान रहना चाहिए, या फ्रेंडली मित्रवत रहना चाहिए। तो याद रखिएगा फ्रेंडली रहना चाहिए, हमें अपनी सभ्यता ने यही सिखाया कि हमें दूसरों के साथ कैसे रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए, ना कि गुस्से में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35, पीपल चार्ज इंडिया दैट इट इज नॉट सिविलाइज्ड। कौन कौन पीपल, यहाँ पे खाली स्थान होगा, ठीक है, गलती से छूट गया है। कैसे पीपल, कहाँ के पीपल ऐसा चार्ज लगाते हैं, यानी कि आरोप लगाते हैं कि जो इंडिया है वो जरा भी सिविलाइज्ड नहीं है, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो सभ्य नहीं है, बहुत ही बेकार रहते हैं। ऐसा किसने बोला? इंडियन लोगों ने, कि ईस्टर्न ने, वेस्टर्न ने, कि अफ्रीकन ने? तो बताइए। तो ऐसा बोला था वेस्टर्न ने, ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इंडिया के पास कोई सिविलाइजेशन नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि तुम इतिहास का पन्ना उठा के देख लो, चाहे पहले का देखो चाहे अभी का देखो, हम लोग हमेशा सभ्यता में ही जीते आ रहे हैं, और इंडिया से ज्यादा सभ्यता किसी देश में नहीं है ना। तो ये बताते हैं। 35 नंबर हो गया। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं बढ़िया से, थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आगे और भी ऐसे ऐसे वीडियोस बढ़िया बढ़िया लाते रहें, ताकि एग्जाम में आपका बहुत सारा फायदा हो सके, ठीक है, यानी कि मेन यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, और ऐसा आप खुद बोलेंगे, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखते हैं, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज मोटो ऑफ। बताइए सादा जीवन जीना और उच्च विचार रखना, ये किसका मतलब आदर्श वाक्य है, किसका वाक्य है, ऐसा बोला किसने? बताइए। तो इसमें आप लोग धोखा खा सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वेस्टर्न फिलोसफर ने, ईस्टर्न फिलोसफर ने, नॉर्थ फिलोसफर ने, कि नॉन ऑफ दिस? यहाँ पे ऑप्शन में इंडियन फिलोसफर भी दे सकता है, लेकिन इंडियन नहीं होगा। ऐसा बात जो बोला था वो एक वेस्टर्न फिलोसफर ने बोला था, पश्चिमी देश का ही, पश्चिमी सभ्यता का ही एक आदमी था, एक बड़ा ही अच्छा दार्शनिक था, फिलोसफर था, उसने बोला था कि हमें सादा जीवन जीते हुए उच्च विचार रखना चाहिए, ठीक है, ऐसा उसने बोला था, वेस्टर्न वाला। वही महात्मा गांधी बताते हैं। 37 नंबर देखिए, मशीनरी मेक्स अस स्लेव्स एंड वी लूज आवर डॉट डॉट डॉट। हमारे जो मशीन है वो हमें क्या बना सकती है? स्लेव्स, यानी कि गुलाम बना सकती है, और उसके बाद हम खो सकते हैं, क्या चीज खो सकते हैं? फ्रीडम, आजादी खो सकते हैं, या मोरल फाइबर, नैतिक बल खो सकते हैं, वेल्थ यानी कि धन, या हैप्पीनेस यानी कि सुख। अगर हम मशीनों, बहुत सारे मशीनों का आविष्कार करेंगे, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे पूर्वज मशीन का आविष्कार नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे हम मशीन को ज्यादा आविष्कार करेंगे तो हम उसी के गुलाम बन जाएंगे, और उसके बाद हमारा जो नैतिक बल है, जो हमारा अच्छाई सोचने वाला जो बल है,
जो मन को मोरल चीजें सिखाता है, अच्छी चीजें सिखाता है, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, और ऐसा आजकल हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ डॉट डॉट डॉट। जो यूरोप के लोग थे उन्होंने अपने अपने लेसन सीखे, बहुत सारे लेख सीखे। ठीक है, उन्होंने बहुत चीज सीखे। किसके किसके लेख से? जर्मनी के, ब्रिटेन के, ग्रीस के, रोम के, या फिर स्पेन के। तो याद रखिए ग्रीस और रोम के। ठीक है, ग्रीस और रोम के लेखों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। ठीक है, या कहाँ के लोगों ने? यूरोप के लोगों ने। 38 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा। उन लोग को शांत करो जरा। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन सूट्स। महात्मा गांधी के अनुसार जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो सूट करती है। कहाँ के लोगों में सूट करती है? कहाँ के लोगों में अच्छी लगती है? इंडियन लोगों में, वेस्टर्न लोगों में, पीपल्स में, या अफ्रीकन में, या एशियंस में? तो याद रखिएगा वेस्टर्न पीपल में। महात्मा गांधी कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन केवल वेस्टर्न पीपल के लिए ठीक है, उसे इंडिया में नहीं अपनाना चाहिए। वो लोग अपनी सभ्यता में जी रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। वो उन लोग को बोलेंगे हम लोग लुंगी पहनने के लिए, धोती पहनने के लिए, तो वो लोग नहीं पहन पाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग उनका जीन्स पहन रहे हैं। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। मतलब सैक्रिफाइस जो होता है, जो त्याग होता है, वो एकमात्र उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, किस चीज का उद्देश्य होता है? फिलोसफर का, फार्मर्स का, राइट्स का, किस साइंटिस्ट का? तो याद रखिएगा राइट्स का, अधिकारों का। ठीक है, अधिकारों के लिए हम लोग अपना क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किताब का लाइन है। चलिए 41 नंबर। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स डॉट डॉट डॉट। मन जो होता है हमारा, वो रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, जो हमेशा क्या रहता है? हंग्री रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, थर्स्टी रहता है, सिक रहता है। तो याद रखिएगा अनसेटिस्फाइड रहता है। ठीक है, मन को हम कितना भी मनाने की कोशिश करेंगे, वो मनेगा नहीं। अगर आप दो चक्का से चलेंगे तो आपको मन करेगा कार से चले, कार से चलेंगे तो आपको मन करेगा हम हवाई जहाज से चलेंगे, हवाई जहाज से चलेंगे तो फिर आपको मन करेगा हम रॉकेट में उड़ेंगे। ठीक है, आप इंडिया में रह रहे हैं तो मन करेगा कि अमेरिका जाएं, अमेरिका में चले गए तो मन करेगा मार्स पे चले जाएं। तो ऐसे ऐसे होता है, मन हमारा सेटिस्फाई कभी नहीं होता है। चलिए 42 नंबर है। डॉट 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 वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कौन थे जो कि एक पॉलिटिशियन से बढ़ के एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे? ठीक है, यानी कि एक आध्यात्मिक नेता थे। नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, यही थे एक स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, बहुत आगे की सोचते थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर। डॉट 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 इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, भारत की सॉरी, जो वेस्टर्न सभ्यता है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो एकदम अंधी नकल करता है। ठीक है, अंधी नकल करता है। और इस चीजों से जो कौन ऐसे व्यक्ति थे जिस इस चीज के खिलाफ थे, वो बोल रहे थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की नकल हमें नहीं करनी चाहिए। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो बोल रहे थे कि उनकी नकल हमें नहीं करनी चाहिए, यानी उनके जैसे जीन्स नहीं पहनना है, उनके जैसे खाने नहीं खाने हैं, उनके जैसे बोली विचार नहीं रखना है। ऐसा कौन बोलते थे? इसके खिलाफ कौन थे? नेहरू जी, गांधी जी, पटेल की अम्बेडकर थे? याद रखिएगा महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 44 नंबर देखिए। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। यानी कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, राजेंद्र प्रसाद का, या सुभाष चंद्र बोस का? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? तो महात्मा गांधी का है। ठीक है, आप लोग लेसन पढ़े होंगे तो आप सभी को बढ़िया से समझ में आएगा, अदरवाइज आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर भी अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। मैंने एकदम एक एक लाइन बढ़िया से तोड़ के बताया और हिंदी भी लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए 45 नंबर। आवर फोर फादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेर इन्फेरियर टू। हमारे जो इन फोर फादर थे, फोर फादर यानी कि हमारे जो पूर्वज लोग थे, वो राजा को, जो राजा लोग थे, उनकी तलवारों से नहीं लड़ते थे। राजा को, राजा के जो तलवार है, उनकी तलवारों से ये नहीं लड़ते थे, बल्कि किसी और चीज से ये लड़ते थे। कौन सा इनका हथियार था? किन तलवारों से ये लड़ते थे? द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, द स्वर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, द स्वर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, द स्वर्ड्स ऑफ ट्रेचरी। तो याद रखिएगा स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, यानी कि इनके पास, ऐसा नहीं है कि इनके पास एथिक्स नहीं था, तलवार तलवार नहीं था बहुत सारी तलवारें थी, लेकिन नैतिकता की तलवारें थे। यानी कि ये कभी लड़ाई नहीं करते थे, बातों से ही लोगों को हरा दिया करते थे। यानी कि बातों से ही लड़ेंगे, बातों से ही उसको हरा दिया करेंगे, वही नैतिकता है। ठीक है, तो किसकी तलवार से? तो नैतिकता की तलवार से, द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स। अगला 46 नंबर है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी में रूइन आवर इंडिया। महात्मा गांधी के अनुसार वो कौन सी चीज है जो बर्बाद कर सकती है हमारे इंडिया को? कि हमारे इंडिया को बर्बाद कौन कर सकती है?
मॉडर्न एजुकेशन, आजकल की शिक्षा, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन, या फॉरेन ट्रेड, या इंडस्ट्रियल लेबर। तो याद रखिएगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कौन? वेस्टर्न सिविलाइजेशन अगर हम अपनाते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो इंडिया है वो पूरी तरह से र्यून यानी कि बर्बाद हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 है, बस 2-3 और क्वेश्चन है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि जो इंडिया है, इंडियन सिविलाइजेशन है, भारत की जो सभ्यता है, वो किसी भी देश उसको मात नहीं दे सकता। यानी कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया में सबसे हटके है, सबसे अलग और सबसे बढ़िया है। तो ऐसा कौन बोलते हैं? ये जो बात बोली गई है कौन से पार्ट से ली गई है, पूछा गया है कौन से पार्ट से ली गई? देखिए 2020 में भी पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा है, वो मैं लिख सकता था पर मैंने लिखा नहीं है, पर कोई बात नहीं। ये बहुत सारे कौन सी चैप्टर से लिया गया है बताइए? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज से, द अर्थ से, तो भारत इज माय होम से। बताइए कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे पूर्वज जो है मशीनों का आविष्कार उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? दे न्यू वी वुड बिकम विलेव्स। वो जानते थे कि हम सभी क्या हो जाएंगे? स्लेव्स, यानी कि गुलाम बन जाएगा। या फिर दे न्यू वी वुड बी हैप्पी। क्या वो जानते थे कि हम लोग खुश हो जाएंगे? दे डिड नॉट लाइक टू सी कंफर्टेबल। क्या उन्हें आराम करना अच्छा नहीं लगता था? दे वेयर जेलस फॉर अस। क्या वो हम सबसे ईर्ष्या करते थे? बताइए कि आखिर हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि दिमाग तो उनके पास बहुत ज्यादा था, आज के मुकाबले उन लोगों के पास बहुत दिमाग था। तो मशीन का उन्होंने आविष्कार क्यों नहीं किया? वो जानते थे, क्या जानते थे? कि अगर हमने मशीन का आविष्कार किया तो मशीन हमें गुलाम बना लेगा। ठीक है, मशीन हमें क्या बना देगा? गुलाम बना देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला 2 क्वेश्चन और है। The sentence after all there is something in Hinduism that has kept in alive up till now is taken from। यानी कि जो सेंटेंस है ये कहाँ से लिया गया? जो पूरा सेंटेंस है ये किस चैप्टर से लिया गया? टेकन फ्रॉम यानी कौन से चैप्टर से ली गई है ये पंक्ति? द आर्टिस्ट, द अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव ए ड्रीम। तो याद रखिएगा द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये जो पूरी बात है ये ली गई है। ठीक है, ये जो पूरी पंक्ति है किस पार्ट की है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। यानी कि जो एटिक सिविलाइजेशन है ये कौन से देश से बिलोंग करता है? इंडिया से, ग्रीस से, रोम से, या चाइना से? तो याद रखिएगा एटिक सिविलाइजेशन जो है वो ग्रीस से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर बी। सो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का 50 क्वेश्चन एकदम बढ़िया से खत्म हो चुका है, हम लोग बढ़िया से जान चुके हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू बोलना हो तो बाद में बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं वेट करूंगा उस समय के अगले। अभी के लिए फिलहाल आप लोग क्या कर दीजिए, मेरे चैनल को बढ़िया से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसमें अगर आप सभी को बहुत अच्छा लगा, जरा सभी बढ़िया लगा हो पढ़ाया हुआ, तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। तो मिलेंगे हम लोग फिर एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।